नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तन्हाई से छुटकारा। जैसा कि मैंने भी आपको पूरा पढ़ के बताया, मैं हेडलाइन पढ़ता हूं। हम ऐसी चीजें करते हैं और आनंद उठाते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, तन्हाई से छुटकारा। तन्हाई मतलब अकेलापन। अकेलापन। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारी आध्यात्मिक शून्यता को दर्शाता है। आध्यात्मिक शून्यता मतलब संबंधों का खत्म हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना, है ना। जैसे अकेलापन। अकेलापन क्या होता है? जब कोई आदमी अकेला पड़ जाए, दिमागी रूप से, भावनात्मक रूप से, और बहुत सारे तो फिजिकल रूप से भी हो जाते हैं। मतलब उसके बाद अकेला मतलब कोई रह ही नहीं जाता, उसको मतलब उसके सभी यार दोस्त उसको धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं। तो दोस्तों, वो बता रहा, शुरू में जो बता रहा है कि हम अपने एडिक्शन की वजह से हम अनेक बातों में एकदम अलग थलग पड़ गए। दोस्तों, होता क्या है कि मैं जब बता रहा कि एडिक्ट की कहानी बता रहा है कि शुरुआत से लेके एंड तक की, रिकवरी में आने तक के बीच में जो बीच का जो सफर है, उसमें हम कहाँ कैसे कैसे धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक शून्यता आई, हमारे संबंध खराब धीरे धीरे कैसे हुए। वो कह रहा है कि जब हम शुरू में नशा करने लगे थे तो हमने अपने आप को बहुत सी गतिविधियों में भाग लेना बंद कर दिया, क्योंकि हम डरते थे कि लोगों को पता ना लग जाए, महक ना आ जाए, वो मेरी आंखों को ना देख ले। इसलिए हम अगर पिताजी घर के अंदर आए, जैसे हम बाहर निकल गए, मम्मी से छुपने लगे, भाई बहनों से छुपने लगे। कह रहा हम धीरे धीरे अपने आप को बचाने लगे। क्या ऐसा हुआ आप सभी के साथ शुरुआती दौर में? है ना। मतलब घर में हम कम टाइम देने लगे, क्योंकि हमें नशा करने का टाइम चाहिए था, फिर उसको सेट करने का भी चाहिए होता था। तो कह रहा धीरे धीरे जब एक आदमी नशा करने लगता है तो होता क्या है कि वो सबसे पहले वो अपने घर के परिवार के लोगों से दूर होना, दूरियां बनानी शुरू कर देता है। और वो दूरियां धीरे धीरे जब हमारे घर वालों को पता लग जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो संबंधों में जो मिठास होती है उसमें खटास आनी शुरू हो जाती है। घर वाले चीखने पहले समझाते हैं, बताते हैं, है ना, चीखते चिल्लाते हैं, और धीरे धीरे संबंधों में दरार आनी शुरू। एक दिन वो बहुत मतलब मारा भी होगा माँ बाप ने हमारे को। शुरुआती दौर में जब उन्हें पता लगा कि हम बीड़ी पी रहे हैं तो उन्होंने हमारे को मारा, समझाया भी, मारा भी, है ना। उसके बाद समझाया, लेकिन हम नहीं माने, हम धीरे धीरे पीते रहे, और धीरे धीरे क्या पाते, अब हम घर में परिवार में है लेकिन अकेलापन का एहसास करते हैं। हमने उस अकेलेपन को भरने के लिए और नशा किया, और नशा अकेलेपन को भरने के लिए। यहाँ से हमारी आध्यात्मिक शून्यता की शुरुआत हो गई थी दोस्तों। मतलब हमारे धीरे धीरे संबंध खराब होने लगे थे अपने आप से भी और परिवार के लोगों से। अब वो कह रहा है कि हमारे नशे जो हमने अपना धीरे धीरे इतना हमारा एडिक्शन जैसे जैसे बढ़ता चला गया, तो हमारे जो सहपाठी थे नशा करने वाले लोग, है ना, हम उनसे भी दूरी बना लें। आगे चल के वो कह रहा है कि हमने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो अपना सामान्य जीवन जी रहे थे, अपने काम धंधे अपने काम धंधे देख रहे थे, और अपनी इच्छाओं को और अपनी खुशियों को साइड में रख करके अपने परिवार के लिए सुबह काम पे जाते थे, टिप्पण लेके जाते थे, है ना। तो हम उनका मजाक उड़ाते थे, देखो जी ये चले, जो शरीफ आदमी सुबह उठेगा, नहाएगा धोएगा और सीधा काम पे जाएगा, सीधा आएगा। तो अबे इसकी क्या जिंदगी है, सुबह उठता गधे की तरह कमा रहा है, भाई राजा है, यूं जाते हैं यूं निकाल के ले आते हैं। मतलब हम चोरी चकारी करने लगे थे, लूटपाट करने लगे, है ना। एक आदमी पूरे दिन जा रहा जो अपने परिवार को या अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा था, हमारे लिए वो बेवकूफ आदमी था। हमारी नजर में आम लोगों को हम, है ना, बेवकूफ समझते थे। मतलब हमारे संबंध उनसे भी खत्म हो गए। वो कह रहा व्यसनहीन, मतलब जो लोग नशा नहीं करते थे, हमारे रिश्तेदार, परिवार, समाज के लोग, हम उनको बेवकूफ समझने लगे। हमारे उनसे कोई संबंध नहीं थे, हमारे सिर्फ दोस्त वही थे जो लोग नशा करते हैं, हमारी जैसी सोच के, हमारी जैसी मेंटलिटी के। हमने उनसे दोस्तियां बनाई, लेकिन एक दिन वो दोस्त भी छूट गए। पहले हमारे दोस्त वो थे जो नशा नहीं करते थे, हम उनके साथ दोस्ती करते थे, हमारे वो दोस्त थे, लेकिन हमने उनका साथ छोड़ दिया, उनके मजाक उड़ाए, उनको बेवकूफ समझा, है ना, उनको ताने मारे, हमने उनकी झंडे करी, उन्होंने उनकी बेइज्जतियां करी, और हमने उन लोगों को दोस्त बना लिया जो लोग नशा करते थे। लेकिन एक दिन हमारी एडिक्शन बढ़ती चली गई और हमारी जरूरतें नशे की बढ़ती चली गई, तो मेरे पास जो
मेरा जो मसाला है, मसाला मतलब मेरा ड्रग्स, अब वो सिर्फ मेरे को शुरुआत में तो मेरे को बोतल में 4 बंदो पार्ट 7 चाहिए होता था, लेकिन एक समय ऐसा है कि पूरी बोतल मुझे अकेले को चाहिए होती थी। अब मैंने एक बोतल ली है तो उसमें से मैं दूसरे को क्यों पिलाऊंगा जब मेरा ही पूरा नहीं बढ़ रहा। तो धीरे धीरे वो लोग भी मेरा साथ छोड़ गए, जब मैं उनसे दूर हो गया जो लोग नशा करते थे मेरे साथ, मेरे जैसे सोच के मेरी मेंटलिटी के, अब मेरा यहाँ अकेलापन और बढ़ गया और मैंने अपने आप को एक खोल में, एक कवच में अपने आप को बंद, अर्थात मैं अकेला नशा करता था, जंगलों में जाके, खेतों में जाके, टॉयलेट में जाकर अपना अकेला जुगाड़ करना और अकेले नशा करना, और फिर की इसे कहते हैं अकेलापन, तन्हाई। क्योंकि वो लोग भी चले गए जो नशा नहीं करते थे, परिवार वाले भी दूर हो गए, रिश्तेदार भी दूर हो गए, कुछ मेरे जैसे मेंटलिटी के लोग थे नशा करने वाले, वो भी भाई वो अपना जुगाड़ देख रहे थे, मैं अपना। ये आप बीती कहानी है दोस्तों मेरी, किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरी अपनी बीती कहानी बता रहा हूं मैं आपको। एक समय था जब मैंने नशा शुरू करा था तो हम 10 लोग एक साथ बैठते थे, उसमें सलाद, नमकीन सब कुछ होता था। फिर 5 हुए, कितने? 5 में से 3 रह गए, फिर 2 रह गए, जिससे मेरी भुगती थी। फिर एक दिन आया मैं अकेला रह गया, अपने सवेरे चुपचाप निकलना, पुड़िया लाना, अपने जहां मैं नशा करता था वहां जाके चुपचाप बैठ जाना और अकेले पी के अपने आ जाना, अपने जुगाड़ करना, बस कोई यार दोस्त नहीं, कुछ नहीं, कहीं भाई मेरा पूरा नहीं पड़ रहा, मेरा नशा, मेरा ड्रग्स मुझे पूरा नहीं पड़ रहा, मैं दूसरों को कहां से पिलाऊंगा। इनकम का जो सोर्सेज थे वो खत्म हो चुके थे, घर से पॉकेट मनी मिलनी बंद हो गई, घर वालों ने पैसे देने बंद कर दिए, ये कहते थे तेरे को जरूरत क्या, कपड़े हम दे रहे हैं, है ना, खाने पीने का सब कुछ हम दे रहे हैं, तो हम तेरे को पैसे नहीं देंगे, तो पैसे का नशा करेगा, पैसे मिलने बंद हो गए। अब जब पैसे नहीं तो पूछेगा कौन मुझे, सारे यार दोस्त छोड़ गए, मेरा अपना पूरा नहीं पड़ रहा। जब कहीं से शरीर में ताकत नहीं थी कमाने जमाने की, तो मैं चोरियां करने लगा, मैं झूठ बोलने लगा, मैं चोरी करके पिट करके ला रहा हूं, मैं दूसरों को पिलाऊंगा। तो ये आप भी थी कहानी एक एडिक्ट की दोस्तों, वो तन्हाई में आता है, इसको कहते हैं तन्हाई, अकेलापन, बेचारापन, मायूसी, उदासी, निराशा, सारी को मिला के बनती है तन्हाई। मैं निराश था अपने आप से, अपनी जिंदगी से उदास था, परेशान था, हताश था, निराश था, दुखी था, अकेला था, मायूस था, आशाहीन था, कोई उम्मीद नहीं बची थी जिंदगी में कि अब जिंदगी बदलेगी भी। ऐसा लगने लगा था बस मैं एक इसी कमरे में, इसी खोल के अंदर अकेला ही मर जाऊंगा, और एक दिन मैं लावारिसी में मेरी लाश फूंक दी जाएगी, पता नहीं घर वालों को मेरी लाश मिलेगी भी या, क्योंकि हालात ऐसे होते चले गए थे, लोगों ने जानना ही बंद कर दिया था। पहले तो मैं जिस रास्ते से निकलता था, और भाई साहब क्या हालत ठीक होती, लोगों ने भूल गए थे लोग कौन मोहन सिंह, कैसा मोहन सिंह, जो ये जानते थे कमला नशेड़ी है, कोई नशेड़ी है, नशेड़ी है, नशेड़ी है, और नशेड़ी का कौन। ये मेरी आप बीती कहानी है दोस्तों। अकेलापन, बस एक ही चीज थी, उसी खोल के अंदर जी रहा था, नशा कर रहा था, और अंदर से एक ही आवाज आती थी कि मौत, छुटकारा। ऐसी बदतर जिंदगी से तो छुटकारा चाहिए। मैं चाहता था कि मैं नशे कर करके बस जीवन का एंड, उम्मीद, आशा, होप खत्म ही होगी कि कभी नशा छूटेगा, क्योंकि हजारों बार, लाखों बार कोशिशें करी, कसमें खाई, वादे करे, इधर सेंटर चला गया, उधर सेंटर चला गया, उधर वैष्णो देवी चला गया, हरिद्वार चला गया, हिमाचल चला गया, जम्मू, पता नहीं क्या क्या कर लिया मैंने, लेकिन छुटकारा एंड में आकर के आइसोलेशन में अपने आप को डाल लिया और एक्सेप्ट कर लिया अंदर से कि कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही मर जाऊंगा अकेले। और बताऊं तो किसको बताऊं, सभी यार दोस्तों को तो मैंने धुतकार दिया था, नकार दिया था, उनके साथ धोखा किया, विश्वासघात किया, उनके पैसे चुरा लिए, मेरी जेब में नशा, लेकिन उसको मैं कह रहा हूं नहीं है, तो वो भी मेरे से नाराज हो गया, अकेले में चले गए, खत्म हो गई बस एक अंधकार ही अंधकार जीवन में दोस्तों। क्या आप जितने भी लोग बैठे हैं जो शुरुआती दौर में, भाई साहब यकीन मानना, अगर आपने नहीं छोड़ा नशा, आपने प्रोग्राम नहीं किया, तो एक दिन आपकी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार होगा। सिर्फ 2 ही चीजें नजर आएंगी आपको, मौत एंड मौत और एंड मौत, बस एक लावारिस जैसी जिंदगी हो जाएगी आपकी, जिसका कोई नहीं होगा।
आपकी फिक्र करने या चिंता करना छोड़ देंगे, सिर्फ कोई एक आदमी होगा जो आपके लिए रो रहा होगा, तड़प रहा होगा, बिलख रहा होगा, वो आपकी माँ। पिताजी भी इतने जैसा करेगा वैसा भुगतेगा, झटा चल धक्का दे, दर्द तो होगा उसे, लेकिन उस तरह का नहीं। लेकिन कोई एक है आत्मा जो तड़प रही होगी आपके लिए, बिलख रही होगी, वो आपकी माँ है। लेकिन वो भी शक्ति है, वो करेगी क्या? उसको तो आपने दुनिया भर का बेवकूफ बनाया, उसकी भावनाओं का, उसके इमोशंस का आपने फायदा उठाया, मैंने भी उठाया था। तो दोस्तों जिंदगी अंधकार में हो जाती है, मायूसी आ जाती है, निराशा आ जाती है, अकेलापन आ जाता है, तन्हाई आ जाती है। तन्हाई तन्हाई कहता है, आपने गाना सुना है, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हा थे और 100 में भी अकेले। मतलब मैं उस परिवार में रह भी रहा हूं, लेकिन तन्हाई है मेरे साथ। मैं उस समाज में रह भी रहा हूं, लेकिन अकेलापन है, अकेला बैठा हूं। कोई मेरे साथ बैठकर राजी नहीं, मैं किसी के साथ बैठकर राजी नहीं। कोई मुझसे बात करके राजी नहीं, मैं किसी से बात करके राजी। कोई मुझसे पूछ ले तो मेरे को ऐसा लगता था मेरी बेइज्जती कर रहा है, झंड कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे अंधकारमय जीवन को जीते हुए और जब जिंदगी बिल्कुल निराशा आ गई, तन्हाई आ गई, तो ईश्वर की कृपा ही मुझे इस प्रोग्राम का संदेश मिला। मतलब खौफहीनता में आध्यात्मिक शून्यता के साथ में इस कार्यक्रम में आया। मेरे अपने संबंध मेरे अपने आप से नहीं थे, क्योंकि मैं खुद अपने आप को तिल तिल करके मार रहा था और एक खोल में जी रहा था। मुझे लगता था एक मेंढक नहीं होता, जैसे मेंढक वो कुएं में होता, तो सोचता है ये दुनिया बस ये दुनिया। इस दुनिया के प्रति नकारात्मक नजरिया था, नेगेटिव नजरिया था, है ना। और मैं सोचता था ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे गाली दे दी, मारा मुझे, मेरी मम्मी ने ऐसे बोल दिया, मेरे भाई ने ऐसे बोल दिया, मेरा तो मर जाना ही बेहतर है ना। अंधकार में जीवन के साथ आध्यात्मिक शून्यता के साथ मैं इस कार्यक्रम में आता हूँ, और आप लोग भी कुछ इसी प्रकार से आए होंगे, शायद मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब मैं इस कार्यक्रम में आया तो मैंने अपने ऐसे पुराने मेंबरों को देखा और उनके अनुभवों को सुना, तो वो कह रहे कि हम भी ऐसे तन्हाई के साथ आए, हम भी ऐसे बिल्कुल यही जीवन जी कर आ रहे हैं जो तू जी रहा। कोई बहुत बड़ी बात, कार्यक्रम कर, प्रोग्राम कर, मीटिंग्स कर, शेयर कर, मदद मांग। ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितनी भी गतिविधियां हो रही है इस ऐप के अंदर या फेलोशिप में, इनमें पार्टिसिपेट कर, सेवा कर, भाग ले, हिस्सा ले, तन्हाई दूर हो जाएगी, अकेलापन चला जाएगा। और दोस्तों वैसा ही हुआ, मैंने धीरे धीरे चीजों में भाग लेना शुरू करा, अपनी जिम्मेदारी को, अपना जो रोल है, मेरी जो भूमिका है उसको निभाना शुरू करा, स्वयं की जिम्मेदारी निभानी शुरू करी। जब स्वयं की निभानी शुरू कर दी तो मैंने दूसरों की जिम्मेदारी लेनी भी शुरू कर दी कि हाँ मेरे को सारी प्रार्थना याद होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस भाई को आने वाले को सारी प्रार्थना याद करूंगा। ये मैंने दूसरों की जिम्मेदारी ले ली, दूसरे से लेकर फिर 2 की ली, 2 से लेकर 3 की ली। एक दिन चीफ बना, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी उठाई मैंने। एक दिन सेंटर का फ्लोर इंचार्ज बनाना, पूछ कर मीटिंगों में, सभाओं में भी सेवाएं दी, इंटरटेनमेंट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जो भी मेरे को जिम्मेदारी है। जब पारिवारिक में गए, कहने का मतलब है दोस्तों, इस कार्यक्रम में आने के बाद हमारी उड़नछू हो गई, अकेलापन। आज मैं अकेला नहीं हूं, जैसे कि मृत्यु में परंतु जीवित, अपने लिए औरों के लिए भी शुभ। दार्शनिकता में हम डेली कहते हैं ना, अब नहीं हूं अकेला मैं। अब मैं जब मैं नशे कर रहा था, मैं अकेला था। आज मैं अकेला नहीं हूं, तन्हाई नहीं हुई है। आज मेरे साथ मैं खुद अपने साथ हूं। सबसे पहली चीज, मैं खुद के साथ हूं। जब तो मैं खुद अपने आप से ही नफरत कर रहा था कि मेरे जैसे आदमी को मर जाना चाहिए। मैंने बहुत दुख दिए अपने घर वालों को, माँ बाप को, लेकिन आज मैं खुद अपने साथ में हूँ, सही हूँ। कार्यक्रम में करते करते दोस्तों मेरी जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है। मैं आज सेवा कार्यों का, प्रोग्राम का आनंद, तो दोस्तों आज के दिन हम प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। जिंदगी की में मौज मस्ती है, मजा है, तन्हाई बिल्कुल नहीं है। मतलब उसके लिए कोई जगह ही नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि मेरे साथ कुछ कमी हुई है, कुछ ऐसी दिक्कत है, तो मैं अपने समूह के बीच में जाकर के, अपने परिवार के बीच में जाकर के अपने प्रॉब्लम्स को, अपने दुख दर्द को शेयर करता हूँ, उनसे मदद। इसके लिए मुझे कार्यक्रम करने की जरूरत है दोस्तों, शेयर करने की जरूरत है, स्पॉन्सर से बात करने की जरूरत है, मदद मांगने की जरूरत है दोस्तों। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी तन्हाई धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बस एक ही चीज है कि हम अपने आप से संबंध करें, क्योंकि आध्यात्मिक शून्यता हमारे को उभरने नहीं देगी।
बीमारी है। क्या है? बीमारी। हमारी बीमारी के 3 भागों में बताया जाता है कि मानसिक बीमारी है, मानसिक खिंचाव की बीमारी है ना। हमारे मानसिक खिंचाव हमेशा नेगेटिव चीजों की तरफ या नशे की तरफ रहता है। फिजिकली हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, डिपेंडेंसी बन जाती है, निर्भरता बन जाती है, या शारीरिक भूख है। जैसे पहला हमारे शरीर में जाता है, हम नशे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं और नशे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और हमारी आध्यात्मिक शून्यता के बारे में बताया गया, हमारा जो हमारा आध्यात्मिक पार्ट है उसमें बताया गया स्पिरिचुअल बैंक करप्शन बताते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आध्यात्मिक शून्यता। मतलब हमारे संबंध जीरो हो जाते हैं अपने आप से, परिवार से, समाज से, यहाँ तक कि भगवान से, और हम अकेलेपन में, तन्हाई में आ जाते हैं। लेकिन कार्यक्रम में आने के बाद हमारी जिंदगी में चमत्कार होते हैं, हमें नए नए दोस्त, नई नई चीजें, नई नई सोच, नए नए विचार, है ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और दोस्तों हमारी तन्हाई धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो चिंतन है दोस्तों आज का, सिर्फ आज के दिन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। आज मैं अपने जीवन की सहन सामान्य दिनचर्या में भरपूर सुख संतोष प्राप्त करूंगा। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।